जय माता दी दोस्तों, आने वाली करवा चौथ व्रत के लिए आप सभी माताओं बहनों को ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु आपकी जोड़ी हमेशा सलामत रखें और आप जीवन पर्यंत अपने पति की लंबी आयु के लिए उनकी स्वास्थ्य की कामना को लेकर और उनकी तरक्की की कामना को लेकर करवा चौथ का जो व्रत है वो करती रहें, यही कामना करती हूँ। और इसी कामना के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ करवा चौथ व्रत में क्या जो शादी होती है, शादी की जो साड़ी होती है या शादी का जो जोड़ा होता है वो पहनना ज़रूरी होता है, किस प्रकार से पहनना चाहिए, कैसे, सारी जानकारी जो है वो इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो वीडियो को ध्यान से सुनें और सारी जानकारी जो है वो प्राप्त करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले करवा चौथ जो है वो साल 2023 में 1 नवंबर को दिन बुधवार को करवा चौथ का जो व्रत है वो पूरी विधिवत तरीके से किया जाएगा। सारी बहनें जो भी व्रत करती हैं उनको पता है कि जो व्रत है वो निराजली किया जाता है, बगैर पानी पिए, बगैर कुछ भोजन किए व्रत जो है वो पूर्ण किया जाता है। रात में चंद्रदेव को अर्घ देने के बाद में, पति की पूजा करने के बाद में पति के ही हाथों से जल को पीकर व्रत जो है वो खोला जाता है। ऐसे में जैसे इस साल मैं बताऊं कि बहुत सारे लोग हैं जिनकी अभी शादी हुई होगी, तो उनको लगता है कि शादी की साड़ी जो है वो पहनना ज़रूरी है कि नहीं है। तो देखिए, जब आपकी शादी होती है, जब आपका मान लीजिए पहला करवा चौथ होता है, जैसे बहुत सारी बहनें इस साल नया करवा चौथ व्रत जो है वो उठाएंगी, तो जैसे इसी साल शादी हुई है और आप करवा चौथ का व्रत जो है वो कर रही हैं, तो आपको शादी के जोड़े में विधिवत तरीके से पूजा करनी चाहिए। मतलब शादी का जोड़ा, शादी की जो भी चीज़ें हैं, शॉल है, जो दुपट्टा चुन्नी डालते हैं वो है, या जो भी चीज़ें हैं वो आप पहने और पूरी दुल्हन की तरीके तैयार हों, क्योंकि ये सुहाग का व्रत होता है, सुहाग के लिए किया जाता है। तो जो भी 16 श्रृंगार हैं आप वो ज़रूर धारण करें, उसके बाद इस व्रत को करें, तो बहुत ज़्यादा शुभता का प्रतीक माना गया है। अगर आप नहीं पहनना चाहती हैं तो ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं आपको ज़बरदस्ती पहनना ही है। अगर आप पहन सकें तो आप पहने ज़रूर, क्योंकि जब नई शादी होती है और पहला करवा चौथ पड़ता है तो बिल्कुल लगता है कि अंदर से भी जो फीलिंग है वो आनी चाहिए कि दुल्हन जैसे तैयार हुई है, उस तरीके से जो तैयार है वो होना चाहिए। अच्छा, बहुत सारी माताएं बहनें हैं जो शादी का जोड़ा, शादी चढ़ाई की जो साड़ी है वो आज भी पहन रही हैं। हमारी कुछ भाभियाँ हैं जो मतलब शादी का, चाहे उनका आज से कम कुछ नहीं तो 20-25 साल हो गई होंगी शादी की, और मैं देख रही हूँ उनको कि मतलब वो साड़ी जो है वो वही जो उनके चढ़ावे में गई थी साड़ी वही पहनती हैं। या मैंने जैसे अपने अड़ोस पड़ोस में भी बहुत सारे लोगों को देखा है, मतलब वो लोग भी अपने शादी का जो लहंगा है वही पहन रही हैं। और मुझे कभी कभी देख के लगता है कि मतलब इतने दिन से मैं वही उनको देख रही हूँ, कुछ नया नहीं पहनती हैं। तो नहीं, उनको ऐसा लगता है कि वो उनके सुहाग की निशानी है और वो उनके एक शुभ कार्य में जब सम्मिलित की गई थी, तो वो करवा चौथ में खास करके वही शादी का जो लहंगा है वही पहनती हैं। और मैंने एक बार नहीं, कम से कम मतलब जितनी बार मैं घर जाती हूँ और मैं देखती हूँ उनको, वही जो शादी का जोड़ा है वो पहनती हैं। तो बहुत सारे लोग हैं, देखिए, अपनी अपनी मानवता है, अपनी अपनी धारणा है, या अपने अपने घर का जो चलन कह दूं, या मान लीजिए कि आपके घर के विधान है, आपकी घर की परंपरा जो भी है उस प्रकार से कर सकते हैं। बहुत सारी बहनें जिनको लगता है कि शादी का जोड़ा नहीं है उनके पास या किसी कारणवश वो नहीं पहनना चाहती हैं, तो जो भी वस्त्र हैं आपके पास, अगर मान लीजिए हो सके तो नए वस्त्र पहन लें, नहीं हो पा रहा है तो आप कोई भी साफ़ सुथरी धुली साड़ी जो है वो पहन सकते हैं। अच्छा, एक बात और बोलना चाहूँगी, जैसे आपको पीरियड्स आया और आपने कोई भी साड़ी पहनी, कोई भी लहंगा, कोई भी जोड़ा, कुछ भी पहना है, और वो जो शादी का जोड़ा है या लहंगा है वो आपका जब तक पीरियड्स में आप पहनते हैं ना, वो अशुद्ध ही माना जाता है। जब तक आप उसको धुलवाएंगे नहीं तब तक उसका जो शुद्धिकरण है वो नहीं होता है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, जो भी आपका शादी का जोड़ा है, लहंगा है, साड़ी है, आपने पीरियड्स में पहन रखी है और वो पहनने लायक नहीं है, जूठा हो चुका है, तो अभी काफ़ी टाइम है, मैं पहले से ही वीडियो आप सबको दे रही हूँ, तो आप उस साड़ी को, उस लहंगे को धुलवा लीजिए ताकि आप करवा चौथ व्रत में जो है वो पूरी विधिवत तरीके से पूजा कर सकें और पहन सकें। ऐसा नहीं है कि आप पहने, मतलब कई बार लोगों को लगेगा कि पहनना ज़रूरी है, तो ज़रूरी नहीं है। चूँकि सुहाग का व्रत होता है तो पहनना
उत्तम माना गया है। इसलिए आपको सुहाग का जोड़ा, सुहाग की साड़ी जो है वो ज़रूर पहननी चाहिए। अगर किसी कारणवश आपके पास नहीं है तो फिर जो भी आपके पास है वो आप पहन सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आज के वीडियो में आपको सारे प्रश्नों के जवाब जो है वो मन में जो भी चल रही थी हलचल वो शांत हो गई होगी और आपको वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए और अगर वीडियो पसंद आए तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके। एक बार फिर से आप सभी माताओं बहनों को करवा चौथ व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय माता दी।